मतलब इसके पहले ओपन माइक में आए नहीं है या फिर अच्छा अभिजीत तू भी है। अरे अभी सुधर जा। तो चलो कुछ लाइनें से शुरुआत करता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, मतलब हमारा ऐसा होता है ना, हम लोग कई बार बहुत बड़े बड़े हमारे सपने होते हैं और हम जब अपने सपनों की ओर जाते हैं तो फर्स्ट टाइम जब चढ़ते हैं और उसके बाद वहाँ पे स्लिप होके गिर जाते हैं, मतलब हमें चीज़ें पता नहीं होती। कई बार हम सीखने की कोशिश करते हैं और वहाँ से गिर जाते हैं तो लोग हमारे बारे में बातें करने लगते हैं कि ये क्या कर पाएगा, ऐसे ही कर पाएगा। उसके लिए एक छोटी सी पोइट्री लिखी थी कि जब से टूट कर गिरा हूँ आसमां से ज़मीन में, कि जब से टूट कर गिरा हूँ आसमां से ज़मीन में, तब से एक अफवाह फैली है मेरे अपनों की महफिल में। कि क्या कि जब से टूट कर गिरा हूँ आसमां से ज़मीन में, तब से एक अफवाह फैली है मेरे अपनों की महफिल में कि खो गया है ये कहीं दुनिया की इस भीड़ में। क्या अफवाह फैली है कि खो गया है ये कहीं दुनिया के इस भीड़ में, मगर उनको नहीं पता ये परिंदा अभी जिंदा है, इसके हौसलों में अभी उड़ान है, इसके इरादों में अभी आसमान है, और ये परिंदा उठकर एक नई उड़ान भरने को तैयार है। यहाँ पे ब्रेकअप किस चीज़ का हुआ है? छुपाओ मत, सबका हुआ होगा किसी न किसी से। और ब्रेकअप होने के बाद जो प्रोसेस है, मतलब बहुतों को रोते देखा होगा, धोते देखा होगा। तो अगर किसी दिन वो पर्सन आए ना कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, तो उनको जाके बता देना कि तेरे दिल के आशियाने से निकलकर खुद से एक नई मुलाकात हो गई। क्या कि तेरे दिल के आशियाने से निकलकर खुद से एक नई मुलाकात हो गई, और जिन ख्वाबों को छोड़ दिया था तेरे पीछे लगकर, उन ख्वाबों से नई शुरुआत हो गई। दुनिया वाले बहुत है ना, बहुत सारे हैं जो बहुत बार हमें सिखाते हैं कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, ये खाना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए। तो उनके 4 लाइनें ऐसी थी कि दुनिया के तौर से चलने में कुछ हुनर हमने भी सीखा है, कि दुनिया के तौर से चलने में कुछ हुनर हमने भी सीखा है। पहले झूठ बोलकर भी चेहरे पे उदासी आ जाती थी, कि पहले झूठ बोलकर भी चेहरे पे उदासी आ जाती थी, अब धोखा देकर भी मुस्कुराना सीखा है। दुनिया वाले ऐसे ही है, मतलब वो हमें हमेशा सिखाते हैं और उनके चक्कर में हम अपनी मासूमियत भूल जाते हैं बहुत बार। उसके लिए था ये लाइनें। और अगर बोलने जाए तो अभी हम महाराष्ट्र के पावन भूमि में बैठे हैं और मैंने बहुत सारे लोगों की रील्स देखी कि वो लोग ट्रैकिंग करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए उनके लिए। तो एक छोटी सी पोइट्री है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो मैंने लिखी है। तो पोइट्री ऐसी है कि आप सब आंखें बंद करके कल्पना कीजिएगा, जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था तो महाराष्ट्र में हालत क्या थी और उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया, हमारे देश के लिए क्या किया और उनसे क्या मोटिवेशन ले सकते हैं। उसके एक छोटी सी पोइट्री है कि एक समय की बात है भारत की पावन धरती पे, कि एक समय की बात है भारत की पावन धरती पे, घंघोर अंधेरा छाया था, जुल्मों ने मर्यादा तोड़ी और चीखों ने कीर्ति कमाया था। कि एक समय की बात है भारत की पावन धरती पे, घंघोर अंधेरा छाया था, जुल्मों ने मर्यादा तोड़ी और चीखों ने कीर्ति कमाया था। तब जाके महाराष्ट्र की पावन धरती से भगवा आसमान में एक सूरज निकल कर आया था, जिसकी तेज से मुगल सल्तनत घबराया था, जिसकी रफ्तार हवाओं से तेज थी, जिसकी नीतियां सर्वश्रेष्ठ थी, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की वीरता, आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता थी। वही तो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। बहुत सारी पोइट्रीज ऐसी मेरी 29 पोइट्रीज डिफरेंट बुक्स में भी पब्लिश हुई हैं। सो और मैं मतलब महाभारत पढ़ रहा था, भगवद गीता पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि भगवद गीता जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उनका ज्ञान, अर्जुन का जो धनुष है वो भी सुन रहा था, गांडीव धनुष उसको कहते हैं। तो गांडीव धनुष अगर अर्जुन से बोल पाता वो भगवद गीता का ज्ञान सुनने के बाद, तो वो क्या कहता अर्जुन से? तो ऐसा है कि सुन माधव की बात को गांडीव यही बोलता, कि सुन माधव की बात को गांडीव यही बोलता, पाठ उठाओ तुम मुझको, हुंकार भरो तुम युद्ध का। कि सुन माधव की बात को गांडीव यही बोलता, पाठ उठाओ तुम मुझको, हुंकार भरो तुम युद्ध का, भूल जाओ तुम सामने कौन तुम्हारे शत्रु है, धर्म को बचाना है, इतिहास में दिखाना है, स्त्री के अपमान को सम्मान तुम्हें दिलाना है। सुन माधव की बात को गांडीव यही बोलता, पाठ उठाओ तुम मुझको, हुंकार भरो तुम युद्ध का, भूल जाओ तुम सामने कौन तुम्हारे शत्रु है, धर्म को बचाना है, इतिहास में दिखाना है, और द्रौपदी के अपमान को सम्मान तुम्हें दिलाना है, और द्रौपदी के सम्मान में तुम्हें दुनिया को दिखलाना है, और द्रौपदी के सम्मान में तुम्हें
दुनिया को दिखलाना है और वक्त आने पे स्त्री के अपमान के लिए अपनों से भी भिड़ जाना है और वक्त आने पे हर एक पार्ट को गांडीव धनुष उठाना है, वक्त आने पे हर एक पार्ट को गांडीव धनुष उठाना है। ये वुमेंस के रिस्पेक्ट के लिए है कि अगर जरूरत पड़ी और कोई वुमेंस का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो अपने, अगर कोई अपना भी है फिर भी उसके सामने खड़े हो जाना है। बिकॉज वुमेंस एक जो हमें हमारी माँ रहती है, बहन रहती है और अलग अलग डिफरेंट रूप में हमारे साथ रहती है, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो मोटिवेशन होनी चाहिए हमारी, उनको कोई परेशान ना करे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आगे चलो, अभी थोड़ा बहुत सीरियस हो गया, थोड़ा हल्का होते हैं। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोग दूसरों के दम पे उठते हैं, मतलब कुछ अच्छे दोस्त मिल गए यार, कोई और मिल गया तो वो दूसरों को बुली करना स्टार्ट करते हैं। तो उनके लिए लिखा था कि मुझसे मेरी औकात पूछने वालों, कि मुझसे मेरी औकात पूछने वालों, तुम कब तक उड़ोगे इन हवाओं के सहारे, कि मुझसे मेरी औकात पूछने वालों, तुम कब तक उड़ोगे इन हवाओं के सहारे, कभी ना कभी तो ये तुम्हें ज़मीन पे छोड़ेंगी, कभी ना कभी तो ये तुम्हें ज़मीन पे छोड़ेंगी, तुम्हें ज़मीन पे छोड़ खुद आगे बढ़ जाएंगी। तुम उस दिन इस आसमान में उड़ के दिखाना और मुझे आकर अपनी औकात तुम बताना। लास्ट 4 लाइनें लूँगा। हम सब सपने देखते हैं और उस सपनों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट की 4 लाइनें हैं कि अरमानों के जूते पहन के मंजिल की ओर दौड़ चले हम, अरमानों के जूते पहन के मंजिल की ओर दौड़ चले हम, मंजिल की राहों में हम कुछ रास्तों को छोड़ेंगे तो कुछ रास्तों को जोड़ेंगे और मंजिल की ओर जाने वाले हर रास्तों पे दौड़ेंगे हम, मंजिल की ओर जाने वाले हर रास्तों पे दौड़ेंगे। थँक यू सो मच गाईज। कमाल कमाल, एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे रिशूसाठी. रिशूने ज्या पोएट्री केल्या त्याने सुरुवात प्रेमापासून गेली, थोडंसं रडवलं, थोडंसं रडवलं, परत अभिमान